क्या आपको पता है एयरपोर्ट को कौन सा रास्ता जाता है? नहीं सॉरी, मुझे नहीं पता। यार प्रिया, शाम की पार्टी का क्या प्लान है, कुछ पता है क्या? नहीं यार, मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। आपने देखा कि जब हमने कहा कि मुझे नहीं पता, यानी जिस बात का आपको नहीं पता है उसको कैसे अलग अलग तरह से कहा। मुझे नहीं पता, मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। या कई बार तो हम ऐसे कहते हैं, मुझे अभी नहीं पता है पर जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। राइट? तो फिर इंग्लिश में क्यों वही बोरिंग आई डोंट नो कहना। आज हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वेज आई डोंट नो को कहने के, यानी मुझे नहीं पता इंग्लिश में कैसे कहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला तरीका है आई हैव नो क्लू या फिर आई हैव नो आइडिया। दोनों का ही मतलब होता है कि मुझे नहीं पता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा डू यू नो वेयर द एयरपोर्ट इज, क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट कहाँ पर है? आपको नहीं पता है तो आप कहेंगे सॉरी आई हैव नो क्लू, सॉरी मुझे नहीं पता है। ओके okay? अगला तरीका योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब कि मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। जैसे आप दो दोस्त बैठे हुए मान लो, तो आपको उसने सामने वाले ने पूछा यार हु इज गोइंग टू विन दिस मैच, या आज मैच कौन जीतने वाला है? तो आपको भी उतना ही पता है कि जितना सामने वाले को पता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है, यानी दोनों को ही नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट वन है सर्च मी। ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है कहने का। हो सकता है आपको ये पसंद ना हो ऐसा यूज करना कि मैं सर्च मी कहूंगा तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो आप चाहे ना यूज करें, पर अगर आपके सामने कोई ऐसा यूज करता है तो आपको मतलब पता होना जरूरी है। तो सर्च मी का मतलब भी होता है आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। वेयर इज प्रिया, सर्च मी, सर्च मी मतलब आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट वन है बीट्स मी। ये भी एक इनफॉर्मल तरीका है, और ये इसका मतलब ये होता है कि मुझे नहीं पता यार ऐसा कैसे हो गया। जब आप इस सेंस में यूज करते हैं तब आप कह सकते हैं बीट्स मी। जैसे इट बीट्स मी हाउ शी गॉट दिस जॉब, मुझे नहीं पता यार उसको ये जॉब कैसे मिल गई। ठीक है, मतलब आप बहुत हैरान हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, अगला तरीका है आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, मतलब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा इस टाइम, या मुझे बिल्कुल नहीं पता है। जब आपको ऐसे कोई अचानक से कुछ पूछ लेता है और आपके दिमाग में बिल्कुल वो बात याद नहीं आती कि यार पता तो था पर अभी याद नहीं आ रही, तब आप ये यूज कर सकते हैं आई कांट रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड द डेट ऑफ हिज वेडिंग, मुझे उसकी शादी की डेट बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। ठीक है, तो कभी कभी जब आपको अचानक से कुछ कोई याद करना पड़े कुछ और याद ना आए, तो तब आप ऐसा यूज कर सकते हैं। आई एम इन द डार्क, आई एम इन द डार्क का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता, मतलब मैं अंधेरे में हूँ। जैसे बाकियों को वो चीज पता है पर आपको उस चीज का नहीं पता, तो आप कहते हो यार मैं तो अंधेरे में हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, या मुझे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। तब आप यूज कर सकते हो आई एम इन द डार्क। मक्ष इज इन द डार्क अबाउट देयर प्लान्स फॉर द इवनिंग, मतलब उनके जो भी प्लान्स शाम के लिए हैं, समक्ष को कुछ नहीं पता है। ठीक है, अगला तरीका है आई हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया, मतलब मुझे बिल्कुल धुंधला धुंधला भी इस बारे में नहीं पता है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ दिस हैपेंड, मतलब क्या आप बता सकते हैं कि कैसे हुआ? सॉरी आई हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया, मतलब मुझे बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं है। ओके, अगला तरीका है हाउ शुड आई नो। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ वुड आई नो, मतलब मुझे कैसे पता होगा, या मुझे इस बात का कैसे पता होना चाहिए। इज इट गोइंग टू रेन टूडे, क्या आज बारिश होने वाली है? हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा, या बारिश तो मैं आज नहीं कराने वाली ना, तो इस बात का मुझे कैसे पता होना चाहिए, हाउ शुड आई नो। ओके, तो आपने देखा कि आई डोंट नो को हमने कितने अलग अलग तरह से कहा। हमेशा आपको आप ऐसे तो नहीं कहते ना कि मुझे नहीं पता। तो हम जिस तरीके से हिंदी में अलग अलग तरह से कहते हैं, उसी तरीके से आज हमने सीखा कि इंग्लिश में भी अलग अलग तरह से इसको कह सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपके काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।